फारिया बेटा, आपने अभी तक बाल नहीं बनाए। चलो आ जाओ, जल्दी से मैं तुम्हारे बाल बनाऊं। नहीं अम्मी। नहीं नहीं, क्यों नहीं? अम्मी प्लीज मेरे बालों को मत टच करिए। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी तो फिर कौन बनाएगा तुम्हारे बाल? वो देखे। माँ क्या है? जल्दी से बाल बन। अम्मी मैं आपसे बाल नहीं बनवाऊंगी। क्यों नहीं बनवाओगी? स्कूल नहीं जाना? आ जाओ। नहीं, मुझे आपसे बाल नहीं बनवाने। फारिया बेटा रुको रुको फारिया, रुको बेटा। रोज तुम देर करती हो और रोज ऐसी होता है। मुझे नहीं बनवाने आपसे बाल। प्लीज बस फारिया, अब मैं थक गई हूँ बेटा। स्कूल के लिए लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी से बाल बनवा लो। अम्मी मैंने आपको कह दिया ना, जब तक अब्बू मेरी छुट्टियां नहीं बनाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। ओ फारिया बेटा। अब्बू मेरी बेटी। बस हो गए बाप बेटी इकट्ठा, अब हो जाएंगे शुरू एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधना। मेरी बेटी में तो मेरी जान बसी है। आ जाओ, मैं बनाऊंगा अपनी बेटी के बाल। पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है, ठीक है? जी अब्बू। रफीक, पूरा दिन गुजर जाएगा लेकिन आपसे ये छुट्टियां नहीं बनेंगी। आप एक काम करें, आप गाड़ी निकालें, मैं फारिया को भेज दूं, ठीक है? नहीं अम्मी, जब तक अब्बू मेरी छुट्टियां नहीं बनाएंगे मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी। देखिए रफीक, आपके लाख प्यार का नतीजा। भाई इसकी बात तो माननी पड़ेगी ना, वरना सारा दिन कैसे गुजरेगा है? अब्बू आपको होटल के लिए देर तो नहीं हो रही ना? मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे अजीज है, होटल वोटल कुछ नहीं। अब्बू मेरी स्कूल की मैडम कहती हैं कि जो बच्चे होटल पे काम करते हैं उनके मालिक उन पर बहुत जुल्म करते हैं। आप तो ऐसा नहीं करते ना? चलो फारिया बेटा, शाबाश, जल्दी से दूध पी लो, कोई बहाना नहीं और तुम्हारी छुट्टियां भी बन गई हैं। नहीं अम्मी, दूध नहीं। अम्मी की बात मानो, चलो दूध पियो, शाबाश, उठा लो उठा लो। पियो पियो पियो, ये बात, शाबाश शाबाश, ये बात, चलो आ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे एक मिनट, लगता है अब्बू आज अम्मी फिर कुछ भूल गई हैं। अगर भूलती हूँ तो याद भी तो मैं ही रखती हूँ ना, क्या फिर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, याद आ गया, चलो चलो। ये लो निम्रा बीबी, गर्मा गर्म चाय। हाँ भाई छोटू, तो फिर क्या बना तुम्हारे ख्वाबों का? क्या बताऊं निम्रा बीबी आपको, कल रात को ख्वाब में पायलट बन के जहाज उड़ाने ही वाला था कि उस्ताद ने उठा दिया। वैसे छोटू, तुम इतनी मजेदार बातें कैसे कर लेते हो? मैं सच कह रहा हूँ निम्रा बीबी। मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि उस्ताद से परमिशन लेके स्कूल चले जाया करो। निम्रा बीबी, ख्वाब तो मेरे एक दिन सच होंगे, लेकिन स्कूल अभी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर स्कूल गया तो अम्मा को पैसे कौन भेजेगा? पता है छोटू, अगर इसी लगन और जुस्तजू से अपने ख्वाबों के पीछे भागते रहे ना, इंशाल्लाह एक दिन तुम इन ख्वाबों को हकीकत में जरूर बदलोगे। आप फिक्र ही ना करें निम्रा बीबी, एक दिन अपने जहाज को इसी होटल के ऊपर से गुजारूंगा। वेरी गुड। चाय तो पिए, ठंडी हो रही है। पता है छोटू, इस ढाबे की चाय इतनी मजेदार है, और साथ में तुम्हारी बातें, यूनिवर्सिटी जाने से पहले जब तक सुनो ना दिन अच्छा गुजरता ही नहीं है मेरा। हर जगह शुरू हो जाता है, और भी गाहक आए में जा। उस्ताद, निम्रा बीबी ग्राहक तो नहीं है? हाँ पता मुझे, चल निकल। निम्रा बीबी, एक दिन अपने ख्वाब पूरे जरूर करूंगा मैं, इंशाल्लाह। ये
इस मासूम की आंखों में कितने ख्वाब और कितनी उम्मीदें नजर आती हैं। अरे मेरी बेटी पढ़ रही है अब तक? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे बता ना क्या हुआ? मैं आपसे नाराज हूँ अब्बू। मुझसे नाराज है क्यों? आप हर रोज मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि आप घर जल्दी आएंगे, लेकिन आप नहीं आते हैं। होटल बंद करके आना पड़ता है ना, क्या करूं? अब्बू, जब मैं जॉब करूंगी तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगी। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी और इसके लिए मुझे जो करना पड़ा ना करूंगा मैं आपके सारे ख्वाब जरूर पूरे करूंगी। अपना ख्याल रखा कर। आज सर्दी कुछ ज्यादा नहीं हो रही? हाँ ना, सर्दी बढ़ रही है। आओ बल्कि अब एक काम करो, ये पढ़ाई वढ़ाई बहुत होगी, ठीक है? चलो आओ बैठ सो जाओ आराम से, ये लो चादर और लेट जाओ, ठीक है? जल्दी सो जाया करो, सही है? अब्बू, वो आपका खाना मैंने किचन में रख दिया था, उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो वो सो गई हैं। मैं खा गया हूँ खाना, मैं भी सोने जा रहा हूँ। अब्बू प्लीज आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें। कितना ख्याल है बेटी को अपने बाप का, है? अब्बू एक बात पूछूं? पूछ। वो जो छोटा दुकान पर काम करता है, क्या वो भी मेरी तरह रहता है? हाँ, सामान वगैरह लेके दिया उसे। क्या वो स्कूल जाता है? ऐसे बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं। फिर तो वो अच्छा बच्चा नहीं हुआ ना? हाँ तो अच्छा बच्चा तो नहीं हो। अब्बू अगर वो अच्छा बच्चा नहीं है तो फिर आपने उसे काम पे क्यों रखा हुआ है? वो मेरे काम करता है, उसका अच्छा बुरा होना मेरे लिए जरूरी नहीं है। एक तो ये आपकी इतनी मुश्किल बातें मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती। तू इन बातों पे ध्यान ना दे, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं चाहता हूँ तू वो सब काम करे जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर सका। तेरे ख्वाब पूरे करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। चल सो जाओ, ठीक है? जी। शब्बा खैर। छोटू जल्दी आना यार। आया उस्ताद। माड़ा जल्दी से नाश्ता लाओ, हमको आगे जाना है यार। बस 2 मिनट में लाया। ठीक है। उस्ताद जल्दी से कड़क चाय दो। हाँ ये ले जा, जल्दी ले जा। असलम आजा, संभालिए, मैं काउंटर पे जा। ये लो लाला, बस 2 मिनट में पराठा लाया। माड़ा जल्दी करो यार। ये लो लाला, गर्मा गर्म अंडा पराठा। माशाल्लाह जुया, तुम रोज बरोज बड़ा होता जा रहा है। अरे लाला, एक ना एक दिन तो बड़ा होना ही है ना, सारी जिंदगी छोटा थोड़ी ना रहना है। ओए छोटे, किसी की तो जान छोड़ दिया कर। जा वहां से गंदे बर्तन उठा। अरे चलता हूँ लाला, इससे पहले उस्ताद मेरी कहानी बना दे। क्या हुआ फारिया? अम्मी, क्या आपको पता है कि कल क्या दिन है? क्या दिन है? अम्मी, क्या आपको सच में नहीं पता कि कल क्या दिन है? नहीं पता तो बता दो ना। क्या हो गया फारिया? कुछ नहीं। चोर सारा दिन काकों को कहानियां सुनाता है, काम के वक्त नुकसान करता है। अभी बताता हूँ तुझे। उस्ताद जानबूझ के नहीं, थोड़ा
जबान चला रहा जबान चला रहा है। कब तक तेरा नुकसान बर्दाश्त करूंगा मैं? चल दफा हो जाए यहाँ से, निकल भाई। शक्ल ना दिखाई मुझे अपनी, आड़े आराम कहीं का। उस्ताद मैं अगर यहाँ से चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा उस्ताद? मैंने तेरे घर का ठेका उठाया है, चल दफा हो यहाँ से। उस्ताद मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी माँ की कसम आइंदा से कोई नुकसान नहीं करूंगा उस्ताद। मुझे काम से मत निकालो, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है उस्ताद। मैं कह रहा हूँ दफा हो जाए यहाँ से, कहीं और जाके काम ढूंढ। आ जाते हैं नुकसान कराने, मेरा परवाह ही नहीं है किसी को कोई। तुम तोड़ो गिलास तोड़ो, जैसे बाप का माल है सब। उस्ताद मैं कहाँ काम ढूंढूंगा? मुझे क्या पता, इससे तो बात करना ही फजूल है। रोता मरता रहे मेरी बला से। अच्छा ओए छोटे, इधर आ। आखिरी मौका दे रहा हूं, अब अगर नुकसान ये है ना, चित्तर परेड करूंगा तेरी। नहीं होगा उस्ताद। जा गाहक के पास जा। ओए छोटे। जी उस्ताद। आखिरी बार माफ कर रहा हूँ तुझे, अगली बार अगर नुकसान किया ना जान दे लूंगा तेरी। नहीं होगा उस्ताद आइंदा। ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? तेरे से पहले भी बड़े ड्रामेबाजियां करके गए यहाँ पे। तनख्वाह देता हूँ ना, काम भी करना पड़ेगा। वो उस्ताद कांच उठाते हुए हाथ पे लग गया था। अच्छा ठीक है, बर्तन अच्छी तरह से धोई और सुबह होटल जल्दी खोला कर। उस्ताद। क्या? उस्ताद आज 10 तारीख हो गई है, तनख्वाह मिल जाए और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं गांव जाऊंगा, माँ से मिलूंगा और पैसे भी माँ को दे दूंगा, उसे बहुत जरूरत है। किस मुंह से तनख्वाह मांग लेता है तू? हाँ, हफ्ते बाद मिलेगी तनख्वाह। और काम करता है यहाँ पे, ऐसे नहीं करता। जब दिल किया काम पे आ गया, जब दिल किया घर चला गया। पैसे दरख्तों पे नहीं उगते। लेकिन उस्ताद मैं 3 महीनों से गाँव नहीं गया, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मर तो नहीं की ना तेरे बगैर वो, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। और तू जाएगा तो काम तेरा बाप करेगा। उस्ताद हाँ जी। आ गए आप? मैं तो थक गई, बस इतनी ही लाइटें लग सकती मुझसे। अरे बहुत है, बहुत है, बहुत है। आपको पता है फारिया दोपहर से गुस्से में मुझसे पूछ रही थी, आपको पता है कल क्या है? अपनी बच्ची की सालगिरह कैसे भूल सकता हूँ मैं? हैं? अच्छा पानी पियेंगे आप? नहीं नहीं, है कहाँ वो? अपने कमरे में मुंह फुलाकर सो रही है। आप एक काम करें, आप ये सारा सामान निकालें, मैं उसको लेके आती हूँ। Yes, sir. ठीक है? मम्मी कहाँ लेकर जा रही हैं आप मुझे? आपने क्यों मुझे इतनी रात को उठाया है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Maya. Happy birthday to you. Yeah. ये बात। ओ भाई ले हाँ भाई, बाप की लाडली हो तो बाप को ही पहले दोगी ना। मम्मी जेलसी की बुआ आ रही है।
अब तुम बाप बेटी मिलकर मेरे खिलाफ बातें करो। अरे मेरे मुंह में खाक, मैं तेरे खिलाफ बात करूं? हाँ अब्बू, आखिर आप मम्मी से इतना डरते क्यों हैं? देख बेटा, जीने के लिए अच्छा खाना और घर में जीने के लिए बेगम की बात मानना बहुत जरूरी है। चलो तुम दोनों को बाहर लेके जाता हूं। अब्बू यू आर ग्रेट। मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर हाँ आती हूँ। शाबाश जा। सरकार आप भी तैयार हो जाओ, चलो ना। अब जाए ना बाप बेटी दोनों, मैं नहीं जा रही। अरे देख, मेरी बेटी मेरी खुशी और उसकी वजह तू है। अच्छा रुक, ये ले केक खा। फारिया बच्चे, अरे तू अब तक पढ़ रही है? तेरी माँ भी तेरी नानी के घर जाके बैठ ही गई है। अब्बू, आप तो जानते हैं ना मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और हमेशा की तरह इस बार भी मुझे फर्स्ट आना है। ऐसा ही होगा। इतनी सर्दी हो रही है, स्वेटर क्यों नहीं पहनती तू? अब्बू आज इतनी सर्दी नहीं हो रही और वैसे भी अभी हीटर बाहर रखा है। फिक्र होती है ना तेरी। वैसे अब्बू, आपका होटल कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। सोच रहा हूँ वो छोटे को निकाल कर किसी बड़े लड़के को, नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है। अब्बू, वो छोटा स्कूल नहीं जाता ना? स्कूल शौक तो बड़ा है उसे, लेकिन अगर वो स्कूल जाएगा तो काम कौन करेगा? लेकिन अब्बू, एजुकेशन हासिल करना तो हर बच्चे का हक है ना? हाँ, अच्छे ऐसे लड़के ना ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। इनका काम होता है रुपया पैसा कमाना और अपना घर चलाना, समझी? खैर तुझे अगर कुछ चाहिए हो ना तो तू बता। लगता है फोन आ गया तेरी माँ का। हेलो, हाँ भाई, तू तो वहां जाके बोली गई मुझे और अपनी बेटी को। हाँ खैर, तेरी कमी महसूस नहीं होने दी मैंने फारिया को। यार सर्दी हो रही है लेकिन ठीक है फारिया, ये ले बात कर इससे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जल्दी से वापस आ जाना प्लीज, मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। अब्बू तो सुबह जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। जी पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। चल बच्चे, अब जल्दी से पढ़ाई कर और फिर वक्त पे सो जा, ठीक है? जी अब्बू। शब खैर। कुछ खाते हैं? क्या खाएगा? छोटू, आया साहब। ये लो साहब। जी साहब। साहब नहीं भाई बोलो। नाम क्या है तुम्हारा? सब लोग छोटा छोटा ही बुलाते हैं, या जो जिसका दिल चाहता है बुला लेता है। घर में माँ किस नाम से बुलाती है? माँ तो मुझे चांद कह के बुलाती है, लेकिन सिर्फ नाम चांद रखने से कोई चांद थोड़ी ना बन जाता है। ख्वाब तो बहुत है मेरे, लेकिन किस्मत ने उन पे पर्दा डाल दिया। लिखने पढ़ने का शौक नहीं तुम्हें? शौक तो बहुत है, लेकिन अगर उस्ताद ने किताबें देख ली ना तो बहुत मारेगा मुझे। छोड़े, क्या तू और गाहक को लेके बैठ जाता? जा काम कर। साहब माफ करना, अब कहीं भी शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाता हूँ। आपको पता है आप कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। इस बच्चे के पढ़ने लिखने के दिन है,
और आप इससे यहाँ होटल में काम करवा रहे हैं। अपनी मर्जी से कर रहा है जी। अगर मैं अभी एक एप्लीकेशन दे दूं ना तो हवालात की हवा खानी पड़ जाएगी आपको। साहब ऐसा मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे। जिस तरह आपके छोटे बच्चे हैं ये भी छोटा बच्चा है, ख्याल किया करें। मुझे आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। बुलाओ जरा इस बच्चे को। जी। ओए छोटे, इधर आ। जी उस्ताद। तुम पढ़ना चाहते हो? नहीं, मुझे तो सिर्फ काम करना है। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, जो पूछ रहे हैं बता दे। शौक तो है पढ़ने का, लेकिन अगर पढ़ाई करूंगा तो यहाँ काम कौन करेगा? आप कहाँ गुम हो गए? और नहीं जी, मैं तो सोच रहा था आज तक इसने कभी बताया ही नहीं इसे पढ़ने का इतना शौक है, वरना ये भी अपने बच्चों की तरह ही अजीज है मुझे। तो फिर क्या सोचा आपने इस बच्चे का? ठीक है जी, मैं किताबें ला देता हूँ इसे, शौक से पढ़े। स्कूल जाना है स्कूल भी जाए। सही है। इसी खुशी में अब कड़क चाय पिला दे बेटा। अभी लाया। ओए छोटे, अच्छी तरह सफाई करके बत्तियां बुझा के जाए, ठीक है ना? आपके को गलती की ना हो तो जान ले लूंगा तेरी में। और सुन, पढ़ने लिखने का ख्याल दिमाग से निकाल दे तू। ये ड्रामेबाज लोग तुझे पढ़ाई पे लगा के ना तेरे माँ बाप को भूखा मार देंगे, समझा? उस्ताद, खाने को कुछ नहीं बचा। अगर थोड़े से पैसे मिल जाए तो खाना खा लूंगा, भूख लग रही है। क्यों नहीं बचा? पड़ा होगा कुछ ढूंढ ले। रोज इतना खाना बचता जाया थोड़ी करना है। अब तेरे लिए मुर्ग पुलाव बनाऊंगा मैं क्या? ठीक है उस्ताद। और सुन, सर्दी पड़ रही है थोड़ी, ख्याल रखिए अपना। ऐਵੇਂ मर आ गया तो मेरे जिम्मे पड़ जाएगा। ज्यादा ठंड लगे तो खाली बोरियां पड़ी हैं ले लें ऊपर। पिछली बार की तरह चूल्हा जलाया ना तो टांगे तोड़ दूंगा मेरी, समझा? चल, सुबह टाइम पे खोल दे। जी उस्ताद। बच्चे, ओ फारिया बच्चे, ओ बच्चे, फारिया सो गई। ओ बच्चे, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो घर में खाना पड़ा था ना, खाया क्यों नहीं? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, जिसे बहुत ज्यादा लग रही है थी। तू रुक, मैं लाया हूं तेरे लिए खाना, मैं भी लाता हूँ, ठीक है? सब्र कर। हाँ बच्चे, ये फारिया, ए बच्चे, फारिया उठ। फारिया मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? फारिया, या अल्लाह, फारिया, चल मेरे साथ चल अस्पताल, चल।
इंजेक्शन से मेडिसिन ला दे, मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। मैं लेकर आता हूँ, मेरी बच्ची को कुछ ना। मेरी बेटी ठीक है। आप बस दुआ करें, दुआ ही उनकी जिंदगी बचा सकती है। सारा अस्पताल आ जा, हमारी फारिया को कुछ हो गया। बख्श दे यही तुझसे एक इल्तिजा, तेरे बिना अब कौन सुने, तेरे बिना अब कौन मेरा। तेरे दर पे आज आया हूँ तो इश्क साथ लाया। एक ही औलाद फिर, और अगर उनसे भी कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। क्या ना करम फरमा, मेरी बेटी को जिंदगी बख्शे पर हो दिया। तू माफ करी मेरे मौला, तू माफ करी मेरे मौला, नादिम हूँ भूल पर अपनी, इंसाफ करी मेरे मौला। कर तू न सुनेगा तो फिर अपना कौन है, कौन है? जब तू मेरा मौला है, दूजा
बेटी मौत से जंग लड़ रही है अंदर। हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई है जिसकी अल्लाह ताला हमें ये सजा दे रहा है? कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी फारिया की जिंदगी वापस ले। साथ बहुत ठंड लग रही थी इसीलिए आया। साथ माफ कर दे, साथ बहुत ठंड लग रही थी इसलिए। साथ आइंदा नहीं करूंगा उस्ताद, माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा। खड़ा हो। माफ कर देना उस्ताद। अजब मंजर है, लफ्ज़ खामोश ज़बां गूंग अजब मंजर है। दिल की हर बात हर एक साथ तुझ पे जाहिर है, दिल की हर बात हर एक साथ तुझ पे जाहिर है। तेरे दरबार में सरकार में अब हाजिर है, तेरे दरबार में सरकार में अब हाजिर है। अपने मुजरिम को अगर बख्श दे तू कादिर है। मैंने इतराफ़ किया मेरे मौला, 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 मैंने इतराफ़ किया मेरे मौला। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? आप बस अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ छोटे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर। अस्पताल में मेरी बेटी मौत से जंग लड़ रही है, मैं तो गुनहगार आदमी, तू दुआ कर, अल्लाह उसकी जिंदगी बचा, दुआ कर। उस्ताद, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी फारिया बीबी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। आपको पता है, हमारे गांव में जब भी कोई बीमार होता था तो अम्मी मुझसे दुआ करवाती थी और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस्ताद, तो दुआ करना, तू मेरी बच्ची के लिए दुआ कर, वो ठीक हो जाए। तुझे स्कूल जा, पढ़ना ना तुझे, मैं पढ़ाऊंगा तू जा, कल से स्कूल जा तू। हाँ, और तेरी मर्जी है, स्कूल के बाद आके खाता संभाल होटल, पैसे भिजवा अपनी माँ, ठीक है? जी उस्ताद, मैं स्कूल जाऊंगा और वापस आके खाता भी संभालूंगा। अम्मी कहती है
मेहनत में अजमत है। शाबाश, खा तू खा, खाना खा। हेलो, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह छोटी सी तेरी बेटी को क्या गया यार। तू खा, तू खा, ठीक है। और ये सो जाए, चूल्हे पे आग लगा नहीं ठंड लगे, ठीक है। निम्रा बीबी, कैसे लग रहे हो? छोटू, ये तुम हो? तुमने ढाबा छोड़ दिया है क्या? नहीं निम्रा बीबी, अब मेरे ख्वाबों को पार लग चुके हैं और मैं उड़ने के काबिल हो गया हूँ। वैसे छोटू, तुम इस स्कूल की यूनिफॉर्म में ना बहुत प्यारे लग रहे हो। एक पिक्चर तो बनती है ना? इससे पहले एक कड़क चाय लेकर आऊं। और छोटे, स्कूल जा, तुझे देर हो रही है। बीबी को मैं चाय पिला दूंगा। वैसे रफीक भाई, आपने छोटू की जिंदगी में बहुत बड़ा एहसान किया है। बीबी जी, हम लोगों पे कुछ फर्ज होते हैं जिन्हें हम एहसान बनाकर पेश करते हैं। वैसे रफीक भाई, इतनी बड़ी तब्दीली एकदम से कैसे आई? जाना तू छोटे, बड़ा मजा आता है तुझे बातें सुनने में। देर हो रही है स्कूल, जा। बाय छोटू, अपना ख्याल रखना। बीबी जी, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो बहुत सारे काम खुद ब खुद ठीक हो जाते। ये बड़ी कमाल बात की है आपने। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटू का हमेशा ऐसे ख्याल रखिएगा, क्योंकि यही छोटे कल को बड़े होके अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए चाय लाता हूं। तेरे दर पे आज आया हूँ, दो अश्क साथ लाया हूँ। तेरे दर पे आज आया हूँ, दो अश्क साथ लाया हूँ। नादिम हूँ भूल पर अपनी, बंदा तेरा खुदा आया हूँ। नादिम हूँ भूल पर अपनी, बंदा तेरा खुदा आया हूँ। तू माफ करी मेरे मौला, तू माफ करी मेरे मौला। नादिम हूँ भूल